हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसकेएस सर, मैं आप लोग का साथी जो हमेशा मैं आप लोग के लिए इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैं आपका एक खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोग को लिए लेकर आया हूं। सर टॉपिक का नाम क्या है? सर टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम आपका जो है इंग्लिश लीट का जो है एक शानदार पोएम है जिसका नाम है डाउन एट पुरी। सर डाउन एट पुरी जो ये पोएम है, क्या आप बता सकते हैं कि इस पोएम का आपका जो है पोएट का नाम क्या है? देखिए इस पोएम का जो पोएट है बहुत ही ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट है। सर उनका नाम क्या है? उनका नाम है जयंत महापात्रा। जयंता महापात्रा जो आपको जो है उड़ीसा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा का रहने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपका जितना मन में डाउट है सारा आज मैं क्लियर करने आया हूँ। आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, यहां तक कि जब लॉन्ग क्वेश्चन भी, ब्रॉड क्वेश्चन भी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एक्सप्लेन कीजिएगा, कंपोज कीजिएगा, तो वहां भी आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट नहीं आएगा। आप इस छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर दिमाग में रिमेंबर करके रखिएगा तो आप लॉन्ग क्वेश्चन ओन वर्ड में बना के लिख सकते हैं। ठीक है? या मान लीजिए आपका टीचर के द्वारा या मार्केट में रेफरेंस बुक के द्वारा आप जो क्वेश्चन आंसर जो लर्न कर रहे हैं, तो इस छोटे पॉइंट्स को आप दिमाग में रखिएगा तो वहां पे क्या होगा, लर्न करने में आपको आसान होगा। टू द पॉइंट में हम आते हैं तो जयंता महापात्रा के द्वारा लिखा गया यह पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। सर इस पोएम में पढ़ाने से पहले आप जयंता महापात्रा जो यहाँ के जो इस पोएम के जो है आपका पोएट है, इनके बारे में पहले आप कुछ इंट्रोडक्शन जान जाइए। इनका जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का इनके बैकग्राउंड पहले जान जाइए कि ये किस तरह से जो है अपने लाइफ में जो है स्ट्रगल करके यह जो है अपने जीवन में इंग्लिश लिट में अपना एक पहचान बनाए हैं। तो सबसे पहले बता दे रहा हूं, जयंता महापात्रा उड़ीसा के रहने वाले थे। इनका जन्म जो है उड़ीसा जो है कटक जो उड़ीसा में कटक में इनका जो है डेट ऑफ बर्थ प्लेस था, मतलब यहां पर इनका जन्म हुआ था। सर क्या जयंता महापात्रा का जन्म कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1923 मींस 22 अक्टूबर 1923 में इनका जो है कटक में जो इनका जन्म हुआ था। सर जहां इनका जन्म हुआ था क्या किस फैमिली में हुआ था? तो इनका जन्म जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं लोअर मिडिल क्लास फैमिली क्या होता है। जो मान लीजिए डेली कुआं खोदता हो, डेली पानी पीता हो, मींस डेली आप घर से निकलिए, काम कीजिए, काम करके आइए, फिर शाम में आपका क्या होगा, रोटी खाना पीना बनेगा। अगर किसी दिन अगर आप काम में नहीं जा रहे हैं, आप फिर सपोज मान लीजिए कि आपका घर में शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, मतलब डेली कमाना डेली खाना, इस तरह का परिवार में जो है जयंता महापात्रा ने जन्म लिए थे और बहुत ही जीवन में इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था। सर इनका एजुकेशन कहां से कहां तक चला? इनका जो एजुकेशन सबसे पहले बता दें हैं कि ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे, मींस उड़ीसा के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े लिखे हैं। इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, उड़िया मीडियम से नहीं, हिंदी मीडियम से नहीं, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। पहला इनका जो है क्लासेस जो है एजुकेशन लाइफ जो है किंडरगार्टन से स्टार्ट हुआ था और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से कैम्ब्रिज तक इनका क्लास चला था। सर इनके स्कूल में मतलब उड़ीसा का किस स्कूल में जो है इनका जो है एजुकेशन स्टार्ट हुआ? उड़ीसा का एक बहुत ही फेमस स्कूल है जो एक स्टीवर्ट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, स्टीवर्ट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है कटक में है, वहां से इनका जो है प्रारंभिक जो है इनका एजुकेशन चालू हुआ था। फिर इन्होंने अपने जीवन में, इनका बचपन से ही हॉबी था कि उन्हें मास्टर डिग्री हासिल करना था, तो इन्होंने मास्टर डिग्री फिजिक्स में हासिल किया। इन्होंने मास्टर डिग्री जो है फिजिक्स में हासिल इन्होंने किए हैं और फिजिक्स में हासिल करने के बाद में कुछ सालों के बाद में क्या हुआ है, मतलब 1949 में 1949 ईस्वी में क्या हुआ, 1949 में इनके दिल में एक चाहत जगी कि नहीं मुझे भी पोएट बनना है, मैं भी कुछ पोएम लिखूंगा। तो इनका लिखा हुआ जो है इनका जो है पर्सनल व्यू, अपना पर्सनल ओपाइन, ठीक है, इन्होंने क्या करा, लिखना चालू किया। इनका कुछ लिखा हुआ पोएम क्या हो रहा है, उस समय का जो है 1949 मतलब आजादी के बाद का टाइम का जो रेप्यूटेड प्रेस्टिजियस जो जर्नल होते थे वहां पे इनका पोएम जो है पब्लिश हुआ था। ठीक है, इनका बहुत सारा पोएम जो है रेप्यूटेड जर्नल वहां पे पब्लिश किया गया। फिर धीरे धीरे जो इनको आपको मालूम भी होना चाहिए कि इनको जो है शिकागो में जैकोब ग्लासस्टीन
मेमोरियल अवार्ड से इनको ऑनर किया गया था, सम्मान किया गया था। शिकागो में इनका जो है जैकब ग्लैस्टीन मेमोरियल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही अपने पोयम में होनहार इनका जज्बा था, और मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। भारत के एक ऐसे बंदे हैं, सबसे पहला बंदा मींस भारत के सबसे पहले पोएट एक ऐसे हैं जिन्होंने सेंट्रल साहित्य एकेडमी का अवार्ड पाया। भारत में इससे पहले जो है सेंट्रल साहित्य एकेडमी का अवार्ड कोई पोएट नहीं पाए हैं, लेकिन सबसे पहला पोएट भारत में जो है जयंता महापात्रा ने 1981 में मींस 1981 ईस्वी में जो है सेंट्रल साहित्य एकेडमी अवार्ड इन्होंने हासिल किया था। सर इनके जो है इनका और भी जीवन में कुछ नामी नामी ऐसा पोएम बता दीजिए जो इनके हाथ का लिखा हुआ जो है पोएम जो है जीवन में सक्सेस किया, मार्केट में हिट किया और अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। इनके हाथ का ही कंपोज किया हुआ जो है इनका पोएम है अदर वर्क्स इन लिटरेचर, आपका अ फादर्स ऑर्स, अ रेन ऑफ राइट्स, वेटिंग, द फॉल्स स्टार्ट एंड लाइफ, इनका ही हाथ का NETC और भी वर्क है जो इनके हाथ का ही लिखा हुआ जो है कंपोज किया हुआ जो पोएम है जो सक्सेस किया है। सर आज के अब मैं टू द पॉइंट में चलता हूं, अब मैं चलता हूं इनका लिखा हुआ पोएम, बहुत ही वन ऑफ द वेल नोन पोएम डाउन एट पुरी। सर डाउन एट पुरी के बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले पोएम का टाइटल के बारे में अच्छा समझिएगा, डाउन एट पुरी। पुरी तो पूरी बोले तो आपका दिमाग में पहले टाइटल का हम मीनिंग बता रहे हैं। पुरी का मतलब होता है जगन्नाथ पुरी, उड़ीसा में जो जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है वहां का ये पुरी का एक्सप्लेन किया जा रहा है। जगन्नाथ पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर जो जगन्नाथ भगवान है वहां के पुरी मंदिर के बारे में बताया जा रहा है। डॉन क्या है? DAWN, डॉन एट पुरी मतलब उड़ीसा के पुरी का मंदिर में जब सुबह का अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है वहां के सीन में इस पोएम के बारे में बताना चाह रहे हैं। यहां तक कि सर इस पोएम में वो कहना क्या चाहते हैं, इस पोएम में वो कहना चाहते हैं, अब यहाँ पर समरी आप थोड़ा सा अच्छा समझ जाइए। तो इस पोएम में वो कहना चाहते हैं एक दिन जो है पोएट जो क्या करते हैं, एक दिन सुबह सुबह जो है उड़ीसा के पुरी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग वहां पर जाकर देख रहे हैं मंदिर के सामने में तो बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, लोगों का ताजाद, भक्तों का पूरा भीड़ लगा हुआ है मंदिर में जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। लेकिन उसी पर कि बगल में ही क्या हो रहा है, जहां पर वहां पर मंदिर के ठीक बगल में ही जितने बड़े बड़े मंदिर होते हैं उसके ठीक बगल में ही क्या हो रहा है, मतलब क्रीमेशन ऑफ फंडल, मतलब डेड बॉडी को जो है वहां पर क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। फिर वहां तक कि बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हुए हैं, सबका मन्नत रहता है कि हम उड़ीसा के पुरी में वहां पर जाते गंगा के घाट में जाकर क्या करेंगे, वहां पर अंतिम संस्कार करेंगे। तो सुबह सुबह क्या हो रहा है, पोएम का समरी में बताया गया, सुबह सुबह जो है पोएट जो है जयंता पत्रा देख रहे हैं वहां सुबह सुबह कौवा जो है काव काव क्रॉलिंग कर रहा है, काव काव कर रहा है। और जैसे ही वो काव काव कर रहा है, एक्चुअली उड़ीसा जो आपका राज्य जो देख रहे हैं एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा प्लेस है जो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग्स करता है। क्या चीज़ से? पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता है। और हो क्या रहा है वहां पर, वो कौवा जो है एक डेड बॉडी के स्कल पे मीन्स खोपड़ी पे बैठा हुआ है और उसको खट 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 क्या कर रहा, मार रहा है, मतलब अपना चोंच से उसको क्या कर रहे हैं वो मतलब प्रेस करके मार रहा है। एक्चुअली वो कौवा जो है भूखा है कई दिनों से, ठीक है। अब सोच के देखिए, अदर प्लेस के कौवे लोग काव काव करते हैं मॉर्निंग में, किस लिए? जगाने के लिए, कुछ कहने के लिए। लेकिन उड़ीसा के कौवे लोग जो है मंदिर के किनारे जो है जहाँ पर डेड बॉडी को जलाया जा रहा है वहाँ पे कौवा काव काव क्रॉलिंग कर रहे हैं। कुछ कौवे जो है खोपड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और वहाँ पर खोपड़ी में टक 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 क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। एक्चुअली वो कौवा भूखा हुआ है। और कुछ एक सीन पोएट ये भी बताना चाह रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं कुछ औरतें वाइट साड़ी पहनकर क्या कर रही, मंदिर के बाहर में क्या कर रही है, खूब रो रही है, बिटरली क्राई, रो के उनको होश नहीं है। एक्चुअली वो रोना इसलिए कर रही है क्योंकि उनके हस्बैंड जो है अंदर जो है उनका डेड बॉडी को जलाया जा रहा है। उस डेड बॉडी को देख के जो है कुछ औरतें जो है रो रही है। एक्चुअली वो इसलिए रो रही है कि जो हस्बैंड जो वहाँ डेड बॉडी में जलाया जाने के लिए लाइन में लगा हुआ है, तो एक समय जब वो जिंदा थे, मतलब उनके पति जब जिंदा थे तो उनको लाइफ में कितना ज़्यादा एंजॉय दिए, हैप्पीनेस दिए, हर दुख को सहे, हर दुख को, तकलीफ को अपना तकलीफ समझे। लेकिन आज वही जो है औरतों का, वही पत्नियों का जो है साथ छोड़ के उनके हस्बैंड जो है क्या कर रहे हैं,
आज उनका साथ छोड़ के यहाँ पर सामने पड़े हुए हैं। उनका अंतिम संस्कार, उनका डेड बॉडी जलाया जाने वाला है। कुछ औरत रो रही है। अब इस सारा सीन को देख के जो है जयंता महापात्रा अपनी मम्मी का एग्जाम्पल बता रही है। मेरी मम्मी मतलब जयंता महापात्रा की जो मम्मी है उनके भी दिल में एक इच्छा है। क्या इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरा भी डेड बॉडी जो है उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में लेकर जाया जाए। वहाँ पर मेरा जो है अंतिम संस्कार सारा A to Z एंड टाइम में जो कुछ संस्कार वगैरह हिंदुज़म मीन्स हिंदू धर्म में जो नियम होता है पिंडदान करना, सारा चीज़ वहाँ पर जो है मेरा किया जाए। ये जयंता महापात्रा की मम्मी का अंतिम इच्छा है। तो इस पोएम के जरिए जो है डाउन एट पुरी में बताया जा रहा है, सैड न्यूज़ दे रहे हैं कि जगन्नाथ मंदिर में एक तरफ हैप्पीनेस झलक रहा है तो एक तरफ दूसरी तरफ क्या झलक रहा है, सैड न्यूज़ हो रहा है। मॉर्निंग आवर में कोलाहल और दुख का सब रो रहे हैं। एक तरफ जगन्नाथपुरी के सामने की तरफ में क्या हो रहा है, पूरा हल्ला हो रहा है, भगवान का दर्शन पाना है, तो एक तरफ हल्ला हो रहा है, कुछ औरतें रो रहे हैं। तो जयंता महापात्रा अपनी मम्मी का एग्जाम्पल के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि मुझे भी एक समय अपनी मम्मी का विश पूरा करने के लिए यहाँ आना होगा। और इस पोएम के जरिए उड़ीसा का कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन भी वो दर्शाना चाहते हैं और दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर डाउन एट पुरी मीन्स पुरी का सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टोटल सीन जो है इस पोएम के जरिए में एक्सप्लेन किए हैं। अगर यहाँ पर हमारा जो है समरी कंप्लीट हो जाता है। अब हमें आशा करता हूँ कि आपको इस सारा पोएम आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ में आ गया होगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। MCQ टाइप का क्वेश्चन भी आपका कवर में करवा दिया हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है आप ओन वर्ड में बना के कॉपी में लिख सकते हैं। आप जिस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर लिखना चाहेंगे तो वो भी आप बना करके ओन वर्ड में लिख सकते हैं। हो सके तो आप घर में क्या कीजिए, इसको ओन वर्ड में बना के आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर एग्जाम में क्या कीजिए, अपीयर होइए अच्छा मार्क्स को स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में क्या सी चीज़ के ऊपर बनाऊं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपका SKS सर।